जय श्री कृष्ण। जन्म पत्रिका का 11वां भाव, जिसको हम स्थान भी कहते हैं, हाउस भी कहते हैं और या भी घर भी कहते हैं। तो जन्म पत्रिका के 12 भाव होते हैं। 12 भाव में 11वां स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? इससे इंसान की इच्छाओं का बारे में ज्ञात किया जा सकता है। इच्छा क्या हो सकती है, यानी कि उसकी मनोकामना क्या है और वो मनोकामना पूरी भी होगी या नहीं, या फिर मनोकामना पूर्ति के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए उसको क्या प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा इसको 11वें स्थान को हम धन लाभ भी कहते हैं, सोसाइटी का भाव भी कहलाता है। और ये जो आप इनकम करते हैं, जो धन कमाते हैं, उसका किस तरह से उपयोग किया जाता है वो भी इसी भाव से देखा जाता है। तो आज इसी 11वें स्थान के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जय श्री कृष्ण। अधिक विलंब करते हुए जन्म पत्रिका का 11वां स्थान जो है, ये आपकी इच्छाओं का और इच्छा पूर्ति का दो शब्द हैं। एक तो इच्छाओं का और एक इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति तो यह है कि आप जो भी इच्छा रखोगे उसकी पूर्ति यह ग्रह कराएगा। और इच्छा जो है, यह आपकी इच्छा जरूर नहीं है कि वो आपकी इच्छा पूरी ही हो, अधूरी भी रह सकती है। इसके लिए मैं 2 विभाग के हैं और 2 विभाग को अलग अलग डिवाइडेड करते हुए मैं थोड़ा सूक्ष्म रूप से आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। जन्म पत्रिका का दूसरा जो स्थान है वो धन भाव कहलाता है। वो आपके वित्तीय फाइनेंस मैटर से संबंधित कहलाता है और आपका वाणी का भाव कहलाता है और साथ ही यह आपके बैंक बैलेंस की तरफ इशारा करता है। तो दूसरा भाव का स्वामी यदि 11वें स्थान पर स्थित हो जाएगा, साथ ही 11वें स्थान जिसको मैंने धन भाव कहा है, आपकी मनोकामनाओं के बारे में बताता है और बड़े भाई के बारे में बताता है, सोसाइटी के बारे में बताता है। इस भाव का स्वामी यदि दूसरे स्थान पर स्थित होगा, यानी कि इन दोनों का आपसी राशि परिवर्तन हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ योग माना गया है। ये राशि परिवर्तन यानी कि इनके स्वामी का आपस में बैठना इतना शुभ माना जाता है कि वो व्यक्ति धनवान होता है और उसकी हर इच्छा पूरी होती है। वो धन कमाने में माहिर होता है। इसलिए ये योग जो है वो आपस में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन इसमें शर्त यही है कि वो आपस में अस्त नहीं हो, पाप करती योग में नहीं हो, ये अलग कंडीशन होती है, या फिर वक्री नहीं हो, ये शर्त है। अब ये इच्छा पूर्ति, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये इच्छा पूर्ति की तरफ इशारा करता है। तो आपकी इच्छा पूर्ति कब होगी? जब 12 स्थान है कुंडली के 12 स्थान पर। उदाहरण से बता रहा हूं कि यदि आपके 8वें स्थान का स्वामी, 8वां स्थान ये आपके ज्योतिष से संबंधित कहलाता है, ज्योतिष ज्ञान, गुप्त ज्ञान, और इसके साथ ही ये आपके इंश्योरेंस या वसीयत जो प्राप्त करता है। जैसे किसी इंसान की फलाने व्यक्ति से वसीयत हासिल करने की इच्छा है, तो ऐसे में जन्म पत्रिका का 8वां स्थान का स्वामी यदि 11वें स्थान पर स्थित होगा तो उसकी महादशा अंतरदशा में ऐसे जातक जिनके 8वें भाव का स्वामी 11वें स्थान यानी धन लाभ पर बैठा होगा, तो उसकी इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। इस अवधि में कब? जब इसकी महादशा या अंतरदशा आती है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति धन कमाता है और धन कमाने के साथ वो जैसे एंकर है, तो वो चाहता है कि मैं एंकर हूं, मेरी वाणी में जितनी मधुरता है और इस वाणी का मैं यदि बिजनेस करता हूं किसी भी तरह से, तो उससे मुझे धन लाभ हो, तो उसकी ये इच्छा हुई। तो वो इच्छा कब पूरी होगी? जब दूसरे भाव का स्वामी यदि 11वें स्थान पर स्थित होगा, तो उसकी इच्छा पूर्ति इस अवधि में, यानी कि इसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, इस अवधि में निश्चित तौर पर होती है। यदि किसी का, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, चतुर्थ स्थान, यह हम चतुर्थ स्थान को चल अचल संपत्ति कहते हैं, मकान क्या कहते हैं, वैभव, गाड़ियां वगैरह कहते हैं,
जो वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है, चल असंपत्ति। तो कोई यह व्यक्ति चाहता है कि मुझे मकान कब प्राप्त होगा, या फिर मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन वैभवशाली हो, मुझे शांति से जीवन व्यतीत हो, ये घर की चार दीवारी चौथा स्थान। कोई चाहता है कि मैं घर पे आराम से रहूं। तो ये सारी बातों की तरफ इशारा करता है चतुर्थ भाव का स्वामी यदि आपके 11वें स्थान पर स्थित होगा, तो ये आपकी जो मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, वो चतुर्थ भाव का स्वामी यदि 11वें स्थान पर स्थित होगा तो 100% उसकी इस अवधि में उसकी इच्छा पूर्ति जरूर होगी, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये तो मैंने आपको उदाहरण बताया कब इच्छा पूर्ति का। अब उसकी किसी व्यक्ति का देखते हैं कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी मनोकामना क्या है। तो 11वें भाव का स्वामी जन्म पत्रिका के 12 स्थान पर जिस जिस स्थान पर स्थित होगा वो उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं होगी। और इच्छा होना अलग बात है, यानी कि मनोकामना कि मेरी तो ये इच्छा है, और वो इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी ये अलग मैटर है। तो इच्छा क्या होगी, जैसे मैंने भी 8वें स्थान के बारे में बताया था, इच्छा पूर्ति वसीयत वगैरह का। अब यही 11वें भाव का स्वामी है, नोट करिए, 11वें भाव का स्वामी जो आपकी इच्छाओं को लेकर चल रहा है, उसका स्वामी जन्म पत्रिका के पहले स्थान पर यदि स्थित होगा तो उसकी इच्छा ऐसे जाते कि इच्छा क्या होगी कि मेरी बॉडी सही बनी रहे, तो वो उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देगा, उसकी बॉडी पर ध्यान देगा। उसकी इच्छा होगी कि बस मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मैं इस तरह से जो भी मनोकामना है वो उसी की तरफ इच्छा दर्शाता है। इसी तरह से 11वें स्थान का स्वामी यदि दूसरे स्थान पर स्थित होगा तो उसकी क्या इच्छा होगी, उसकी हर समय मन में इच्छा रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाऊं और मेरे बैंक बैलेंस दिनों दिन बढ़ता जाए। तो उसको बैंक बैलेंस के दूसरा स्थान वो धन का है और साथ ही आपके बैंक बैलेंस को इशारा करता है, ज्वेलरी को इशारा करता है। यदि किसी महिला की जन्म पत्रिका है और उसके 11वें स्थान का स्वामी यदि दूसरे स्थान पर स्थित होगा तो उसकी मनसा, हार्दिक मनसा यानी कि मनोकामना, या फिर जो कहें कि उसकी इच्छा हमेशा क्या रहती है, उसकी हमेशा इच्छा रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी खरीद सकूं और उसको इकट्ठा कर सकूं। ये दूसरे स्थान का है, या फाइनेंशियल मैटर से संबंधित उसकी इच्छाएं पूरी होगी। इसी तरह से यदि 11वें स्थान का स्वामी चतुर्थ स्थान पर होगा तो ऐसा जातक हमेशा जो उसकी इच्छा होगी, ये इच्छा होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनाऊं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेरी लग्जरी लाइफ रहे, या घर पर मुझे सुख शांति मिले। ये उसकी मनोकामना रहती है, ये उसकी इच्छा रहती है। अब इसकी इच्छा कब पूर्ण होती है ये अलग मैटर है। तो इसी तरह से मैंने आपको उदाहरण बताया, किसी की इच्छा, जैसे 11वां स्थान का स्वामी यदि जन्म पत्रिका के 10वें स्थान पर स्थित हो तो ऐसे में उसकी इच्छा रहती है कि मुझे पद जो मिले, जो मेरा करियर है वो अच्छा पद मिले और करियर अच्छा शानदार मिले, या फिर मुझे यश मान कीर्ति हमेशा मिलती रही, जो मैं कार्य करूं उस कार्य के प्रति मुझे सम्मान मिलता रहे, ये उसकी इच्छाएं होती है। तो इच्छाएं होना अलग बात है और उसकी इच्छा पूर्ति होना अलग बात है। तो इस तरह से मैंने आपको ये दो मैटर समझा है कि मनोकामनाएं कब पूरी होती है और उसकी क्या इच्छा। कोई भी व्यक्ति आता है के पास और उसके जन्म पत्रिका का 11वां स्थान का स्वामी जिस स्थान पर स्थित होगा, जैसे 12वें स्थान पर स्थित होगा, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि आपकी इच्छा 12वां स्थान जो है ये आपका विदेश का है। तो आपकी इच्छा ये होगी कि मैं विदेश में जाकर सेटल हो जाऊं, या फिर विदेश से संबंधित मैं व्यापार करूं, या फिर विदेश में ज़्यादा टूर वगैरह करें, या फिर 12वां स्थान जो होता है ये अस्पताल का भी होता है, या उसकी इच्छा होती है कि मैं अस्पताल से संबंधित कोई जॉब करूं। तो ये इस तरह से उसकी इच्छाएं प्रदर्शित करते हैं। ये बड़ी आसानी से बहुत बड़ा सूत्र है कि इच्छाएं क्या होगी और इच्छा पूर्ति का, जैसे मैंने बताया था कि जिस स्थान का स्वामी जन्म पत्रिका के 12 स्थान है और उसमें से
जिस जिस स्थान का स्वामी यदि 11वें स्थान पर यानी कि लाभ भाव पर आपकी मनोकामनाओं पर स्थित होगा तो वह उसकी इच्छा पूर्ति इस अवधि में जो मैंने बताया था महादशा अंतरदशा में उसके निश्चित 100% उसके इच्छा पूर्ति की पूरी संभावना रहती है। तो ये जन्म पत्रिका का 11वां स्थान जो है ये आज मैंने सिर्फ आपकी इच्छा क्या है और आपकी इच्छा पूर्ति कब और कैसे होगी इसके बारे में जानकारी दी। अब इसके जो मैटर है अलग कि उपाय क्या किया जाए तो ये उपाय करने के लिए वो अलग सब्जेक्ट है कि आप किस तरह से कर सकें। और जन्म पत्रिका का 11वें स्थान पर कोई भी सौम्य ग्रह स्थित होगा तो वह ऐसे जातक का शुभ परिणाम देता है। अब यदि 11वें स्थान यानी कि यहाँ पर कुंभ राशि लिखी हो और कुंभ राशि में यदि राहु स्थित हो तो वो राहु ऐसे व्यक्ति को भर भर कर झोली दे यानी कि उसके धन इतना अटूट आता है कि उम्र के अनुसार उसका ग्रोथ बढ़ती जाती है, क्योंकि 11वां स्थान उपचय भाव भी कहलाता है। तो उपचय भाव यानी कि जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसी के अनुसार उसको धन लाभ होता चला जाता है। और इसी स्थान पर यदि शनि स्थित होगा तो शनि भी स्नेह स्नेह धीरे धीरे इंसान की ग्रोथ 100% बढ़ाता है। ये मेरा अनुभव है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।